हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट 1 और इंट्रोगेटिव पार्ट 2 दोनों पढ़ा था। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं, एक क्या से प्रारंभ होता है और एक ऐसा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होता है, जो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया था आपको, वर्तमान लगातार काल में भी इंट्रोगेटिव से काफ़ी मिलता जुलता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बस थोड़ा सा चेंज होता है रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में। जैसे आप इंट्रोगेटिव में क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे जो क्या से वाक्य प्रारंभ होता था। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, बस इतना सा चेंजेस है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सब्जेक्ट नॉट, क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा इत्यादि जो कुछ भी बचता है सेंटेंस में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिर्फ ये चेंज है, नॉट आता है, और ये उसके लिए है जिसमें क्या शब्द से वाक्य प्रारंभ होता है और बीच में वाक्यों के नहीं आ जाता है। और प्रश्न इंट्रोगेटिव में क्या करते थे हम, हेल्पिंग वर्ब लगाते थे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर कर्ता लगाते थे, फिर क्रिया का तीसरा रूप। ये नॉट नहीं होता था, क्रिया और कर्ता के बीच में नॉट आ जाएगा, बस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा एग्जाम्पल लास्ट में था, क्या मैं एक हवाई जहाज नहीं उड़ा चुका हूं, देन हैव आई नॉट फ्लोन एन एरोप्लेन। यानी कि ये क्रिया और ये सब्जेक्ट और ये क्रिया का तीसरा रूप, इसके बीच में नॉट आ गया बस। अब यहाँ पे अगर नहीं आता है, यदि यहाँ पे नहीं है, क्या मैं एक हवाई जहाज उड़ा चुका हूँ, हैव आई फ्लोन एन एरोप्लेन हो जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा, नॉट आ गया इसमें बीच में। क्या वह घर नहीं जा चुकी है, मतलब हैज शी, यानी कि सहायक क्रिया कर्ता के हिसाब से शी नॉट गॉन टू होम, यानी कि कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट आ गया, बाकी सब कुछ सेम। क्या हम अभी तक मैच नहीं जीत चुके हैं, देन हम के लिए, क्या के लिए हमने हैव लगाया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका वन द मैच, उसके बाद जो मैंने कहा था एटसेट्रा में कुछ आता है, जो वाक्य में बाकी कुछ बचे, इत्यादि आदि में, तो और क्या बचा इसमें, अभी तक, यानी टिल नाउ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर? हैव वी नॉट वन द मैच टिल नाउ, हम अभी तक मैच नहीं जीत चुके हैं। ये हो गया आपका उसके लिए जिसमें क्या से वाक्य प्रारंभ होता है और वाक्य के बीच में नहीं आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पार्ट 1। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पार्ट 2 देखिए, इसमें क्या होता है, सिंपली वही कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा और उसी वाक्य में बीच में ही नहीं शब्द भी आएगा। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आपका कर्ता, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यहां भी सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में नॉट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य होगा, नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट इत्यादि जो बचता है एटसेट्रा। सेंटेंस में जो बचता है एटसेट्रा का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में आपका कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया हो गई, कर्म हो गया, इसके बाद अगर कुछ भी वाक्य में कोई भी चीज बचती है तो वो सबसे लास्ट में एटसेट्रा मतलब आदि के लिए लगाते हैं, सबसे लास्ट में, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, वह कक्षा में कहाँ नहीं बैठ चुकी है, वह कक्षा में कहाँ नहीं बैठ चुकी है। अब अनुवाद के नियम से, रूल ऑफ ट्रांसलेशन के नियम से क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, यानी कि वेयर, वेयर होता है, वेयर मीन्स कहाँ, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, कर्ता वह है, एक वचन कर्ता, तो यहाँ पे हैज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वेयर हैज, उसके बाद कर्ता यानी कि शी, उसके बाद फिर नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बैठना का, सिटन थर्ड फॉर्म, इन द क्लास, वेयर हैज शी नॉट सिटन इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिनिश। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम दिल्ली कब नहीं जा चुके हैं,
हम दिल्ली कब नहीं जा चुके हैं। क्या है इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कब, तो व्हेन आ गया। अब हम बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब हैव लग गया, व्हेन हैव वी हम करता, उसके बाद नॉट गॉन टू दिल्ली, व्हेन हैव वी नॉट गॉन टू दिल्ली। अब अगर यही सिर्फ इंट्रोगेटिव वाक्य होता, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं होता, तो यहां पे नहीं नहीं आता, ये नहीं हट जाता, तो क्या हो जाता, हम दिल्ली कब जा चुके हैं, हम दिल्ली कब जा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होता, नॉट हट जाता, ये हो गया इंट्रोगेटिव बस, व्हेन हैव वी गॉन टू दिल्ली। और अगर नहीं आ गया वाक्य में तो कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट लग गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सिंपली, मैं एक फिल्म क्यों नहीं देख चुका हूं, मैं एक फिल्म क्यों नहीं देख चुका हूं, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी क्वेश्चन वर्ड की व्हाई, उसके बाद आई के लिए सहायक क्रिया हैव, स्पेशल केस मैंने बताया था, आई स्पेशल केस होता है, इसके लिए सिंगल करता है, ये एक वचन करता है, सिंगुलर है, लेकिन हैव स्पेशल केस में आई के लिए लगता है, बाकी हैव सब के लिए बहुवचन कर्ताओं के लिए लगता है, और एक वचन कर्ता के लिए हैज। देन व्हाई हैव करता यानी कि आई, आफ्टर दैट नॉट सीन, सी सा सीन, थर्ड फॉर्म देख चुका, सीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अ फिल्म ऑब्जेक्ट आपका कर्म, व्हाई हैव आई नॉट सीन अ फिल्म। क्लियर। अब अगर ये क्या है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, अब इसी को अगर हम सिर्फ प्रश्नवाचक कर दें तो ये नहीं हटा देंगे, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव हो गया, यहां से ये नॉट हट जाएगा। मैं एक फिल्म क्यों देख चुका हूं, व्हाई हैव आई सीन अ फिल्म। क्लियर। और अगर नहीं आ गया तो कर्ता और क्रिया के बीच में नॉट लग गया, अब ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज फिनिश हो गया। कल या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे ऑनलाइन, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।